हेलो एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे लेसन्स शेयर करूंगा जो मैंने आज तक सीखे हैं। ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए नहीं है बल्कि ये मेरे लिए भी एक रिमाइंडर है ताकि मैं फ्यूचर में आके इसको दोबारा देख सकूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेसन नंबर 1, टाइम एक ऐसी वाहिद चीज है जो आप दुनिया की आपके पास हर चीज आ सकती है। आप पैसा दोबारा कमा सकते हैं, आपकी सेहत आपको मिल सकती है, सब कुछ आपको दोबारा मिल सकता है। लेकिन एक टाइम ऐसी चीज है कि अगर ये एक दफा आपसे चला गया तो इट्स नेवर गोना कम बैक। ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा। अरबी की एक कहावत है कि अल वक्त सैफुन कातिल, कि वक्त दो धारी तलवार है। अगर आप वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वक्त आपको काट के रख देगा। वक्त एक ऐसी अजीब चीज है कि जब हम इसको तेजी से गुजारना चाहते हो, जब हम दुख में हो, हम चाहते हो कि ये तेजी से गुजर जाए, तो ये गुजरता नहीं है, ये बहुत आहिस्ता से गुजरता है। लेकिन जब हम अपनी जिंदगी में मगन होते हैं, अपने कामों में मगन होते हैं, टाइम जाया कर रहे होते हैं, तो टाइम इतनी तेजी से गुजरता है कि आपको इसका एहसास नहीं होता। आज से तकरीबन 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो तब आपको ये फील होगा कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया, और बस फिर आप सिर्फ रिग्रेट ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम तो कभी वापस नहीं आया। किसी भी काम को शुरू करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम दो ही टाइम्स हैं। एक जो पहले गुजर चुका है, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो काम करने का बेस्ट टाइम था। लेकिन दूसरा बेस्ट टाइम आज और अभी है। आप अभी से इस काम को शुरू करें क्योंकि फ्यूचर में आपको फिर रिग्रेट होगा कि काश मैं उस टाइम शुरू कर लेता। सो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझिए, इसको यूटिलाइज कीजिए और इसका अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। लेसन नंबर 2 है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका कोई भी गोल है, आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए। आप जो आपको उस प्रोसेस में पेन मिल रहा है, जो आपको चीजें गेन हो रही हैं, आप उन पे ट्रस्ट करें, आप उनके साथ 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 चलें। आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे ना दौड़ें, आप उस प्रोसेस को एंजॉय करें। फॉर एग्जांपल, आप बॉडी बना रहे हैं, आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। आप एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, आप लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा, तो आप क्विट कर देते हैं। आप इसकी बजाय आप यूँ करें कि आप अपने प्रोसेस को एन्जॉय करें। आप स्टडी कर रहे हैं, आप अपने प्रोसेस को एन्जॉय करें, रिज़ल्ट आपको अल्टीमेटली एंड पे मिल ही जाता है, ठीक है? और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सैड फ़ील कर रहे होते हैं, आपको गिव अप करने का दिल कर रहा होता है, आप कहते हैं आज नहीं कल कर लूँगा। 1 दिन के लिए आप अपनी एक्सरसाइज़ को छोड़ सकते हैं, पर कभी भी अपने किसी भी काम को 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा के लिए ना छोड़िए, क्योंकि ये एक न्यू हैबिट बन जाती है। और अगर आप ये कर लेते हैं, आप अपने प्रोसेस से मोहब्बत कर लेते हैं, आपको अपने प्रोसेस पे यकीन होता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट, देयर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको अपने गोल तक पहुँचने से रोक सके। लेसन नंबर 3 है बी काइंड एंड हम्बल। आप कुछ भी हो जाए, आप हर किसी से हर जगह पर काइंड और हम्बल रहें। कुछ भी हो जाए, कैसी भी किस्म की सिचुएशंस आ जाए, आपको अपनी काइंडनेस और अपनी हम्बलनेस बिल्कुल नहीं खोनी। बी काइंड एंड हम्बल इन एवरी पॉसिबल सिचुएशन। चाहे सिचुएशन कितनी ही बुरी हो जाए, कोई आपके साथ कितना ही बुरा कर जाए, लेकिन आपने उसका जवाब उस तरह से नहीं देना जिस तरह वो आपके साथ कर रहे हैं। आपने काइंड रहना है, हम्बल रहना है। बेशक आप वो जगह छोड़ दें जहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, बेशक आप उन लोगों को छोड़ दें जो आपकी कदर नहीं करती, बस आप काइंड रहें, आप हम्बल रहें, किसी का बुरा ना चाहें, सबके साथ अच्छे से पेश आएँ। लोगों से कम्पीट करने के बजाय आप उनके साथ मिलकर आगे बढ़ें, दूसरों की मदद करें। वो किसी ने कहा था ना कि आप इस पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते। आप बेशक जितनी भी कोशिश कर लें, बहुत सारे बड़े-बड़े लोग आए, उन्होंने कोशिश की, लेकिन जिसने इस दुनिया को चेंज करने की कोशिश की ना, वो हमेशा फेल ही हुआ है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने खुद को चेंज कर लिया, सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड। लेसन नंबर 4 है बी क्यूरियस टू लर्न। हमेशा सीखने के लिए आप क्यूरियस रहे, किसी भी जगह पर, किसी भी चीज़ से, हर जगह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आप अपने टाइम से कुछ ना कुछ हमेशा सीख रहे हो, अपने लोगों से, टीचर्स से। बेशक आप मोबाइल पे स्क्रॉल ही कर रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप ऐसी वीडियोस देखें, ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं अपने लिए जिससे आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो हमेशा। और ये याद रखिए कि सीखने के लिए कभी भी एज की या रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती। एज चाहे आपकी जो भी हो, आप 10 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, इट डज़न्ट मैटर। आप जिस एज में भी सीखना चाहें, आप सीख सकते हैं। और रिसोर्सेज से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज़ इफ़ यू हैव अ फ़ोन, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप, तो आप कुछ भी कहीं भी बैठे सीख सकते हैं।
सीखने के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है वो बुक्स है। आप बुक्स पढ़ें। बुक्स एक एक ऑथर जब बुक लिखता है ना तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है कि वो उसने पूरी ज़िंदगी में क्या सीखा, और वो उस एक बुक में जिसको आप मैक्सिमम 5 से 10 दिनों में पढ़ सकते हैं, जो 300 टू 500 पेजेस की बुक होती है, आप उससे उसकी ज़िंदगी का सब कुछ सीख सकते हैं कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या सीखा। सो बुक्स आर द मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। एक और चीज़ जो मुझे याद आ गई, दे से द पीपल आर लूजिंग जॉब्स बिकॉज़ ऑफ एआई, बट आई से इफ यू आर लर्निंग, इफ यू आर क्यूरियस टू लर्न, तो ये हो ही नहीं सकता कि एआई आपकी जॉब को रिप्लेस करे। आप इस दौर के साथ इस ये स्किल सीखें जो इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एआई को ऑपरेट करने के लिए लोगों की ज़रूरत है। एआई कभी भी ह्यूमंस की तरह काम नहीं कर सकता। आप वो स्किल सीखें जो आज के दौर में ज़रूरी है। तो एआई कैन नेवर रिप्लेस यू। लेसन नंबर 5, इट्स नेवर इन्वेस्ट सो मच इन पीपल दैट यू हैव टू रिग्रेट इन फ्यूचर। आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी उन लोगों में इन्वेस्ट ना करें जिसका आपको फ्यूचर में रिग्रेट हो। और याद रखें, हर इंसान के साथ आपका एक ताल्लुक होता है। आप उस ताल्लुक को सिर्फ ताल्लुक की हद तक रखें, आप उससे आगे ना बढ़ें। अगर आप हद से ज़्यादा उस रिलेशनशिप को देना शुरू कर देंगे, एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़्यादा हो जाएँगी ना, तो आप उस रिलेशनशिप से कभी भी अच्छा अच्छा फ़ायदा नहीं उठा सकते। दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस कि जब आप फीलिंग किसी से अटैच हो जाती है, तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट रहना शुरू कर देते हैं। आपकी खुशी के लिए आप खुश तब रहते हैं जब वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम कर रहा हो। आप आपकी खुशी उस पर डिपेंड करना शुरू हो जाती है, और फिर बहुत ही कम ऐसा होगा कि आप खुश रह पाएँगे। होगा क्या कि आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आप हर टाइम आपका मूड ख़राब रहेगा, आपको काम करने का दिल नहीं करेगा, हर टाइम आपकी एनर्जी का वेस्ट होगा, आपके इमोशंस वेस्ट होंगे, और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इस तरह के रिलेशनशिप में आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ही खो देते हैं। और आई थिंक कि एक इंसान के पास सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं ना, एक उसका टाइम है और एक उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे रिलेशनशिप्स आपका टाइम भी ज़ाया करवाते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप्स आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी कुचल के रख देते हैं। सो ऐसे देखें, फैसला लेना पड़ता है, ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक बेटर फ्यूचर हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो, आपके अंदर अपनी इज़्ज़त हो, आप अपनी इज़्ज़त करना जानते हो, तो आपको इस तरह के रिलेशनशिप से दूर रहना चाहिए। लेसन नंबर 6 है कि चूज़ योर फ्रेंड्स एंड चूज़ योर एनवायरनमेंट वाइज़ली। कि आपके जो दोस्त हैं और आपका जो एनवायरनमेंट है, आप उसको सोच समझ कर जो है ना चूज़ करें। क्योंकि ऐसा है ना कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप उनका, आपके एनवायरनमेंट का और आपके फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस आप पर होकर ही रहेगा। तो इट्स बेटर कि आप उनको अच्छे से, अगर आपने अच्छे फ्रेंड्स चूज़ किए होंगे तो उनका जो इफ़ेक्ट आप पर पड़ना है वो भी अच्छा होगा, और अगर आपके फ्रेंड्स ही ऐसे हैं, तो उनका इफ़ेक्ट आप पर बुरा ही पड़ना है। इस बारे में हमेशा से मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कभी भी ना एक एक्स्ट्रा टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मेरी एक आदत रही है कि हमेशा से जो मेरे फ्रेंड ज़ोन है ना, वो अच्छा ही रहता है। मतलब वो पढ़ने वाले लोग होते हैं, टॉपर्स हो गए, और जिनके गोल्स अच्छे हों, जो कुछ करना जानते हों। इस तरह के लोगों से जब मेरी फ्रेंडशिप ले रहती है ना, तो मैं अगर ज़्यादा ना भी पढ़ूँ ना, मैं उनके साथ सिर्फ स्कूल के टाइम तक ही रह लूँ, स्कूल का जो टाइम होता है वही उनके साथ गुज़ार लूँ ना, तो मैं इतना कुछ सीख जाता हूँ कि मैं आसानी से जो है ना पेपर्स में अच्छे नंबर ले लेता हूँ, अगर मैं थोड़ी-सी भी साथ मेहनत करूँ तो। तो आपको हमेशा से, हमेशा के लिए, हर जगह में अपने फ्रेंड्स और अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल्स में आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं, आप उस तरह के लोगों को फ़ॉलो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो आप ऐसे लोगों को फ़ॉलो करें जो वो काम कर रहे हैं। उन चैनल्स को फ़ॉलो करें जो आपको उस चीज़ की नई-नई अपडेट दे रहे हो, तो आप देयर आर हाई चांसेस कि आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाएँगे और आप वो करियर अचीव कर पाएँगे। ये दोनों चीज़ों पर जो है ना, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आप फ़िज़िकल में अपने फ्रेंड्स को अच्छे रखें और एनवायरनमेंट को, और डिजिटल में अपने मोबाइल के जो आपकी फ़ीड है, और फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन से उन लोगों के साथ रहें जिनके गोल्स बड़े हों और जिनका माइंड क्लियर हो, उनके पास क्लैरिटी हो, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप भी अपनी गोल को अचीव कर लेंगे। लेसन नंबर 6 है कि फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। आप कभी भी
मल्टीपल काम एक टाइम पे ना करें। इससे आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका फोकस मल्टीपल चीज़ों पर डिवाइड होगा। और अगर आप इतने ज़्यादा चीज़ें शुरू कर लेते हैं कि जिनमें से आप एक भी कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, तो एट द एंड आप स्ट्रेस्ड फील करेंगे। एट द एंड आपको बुरा फील होगा कि या आई स्टार्टेड सो मच थिंग्स बट आई कुडंट कंप्लीट एनी वन। सो इस चीज़ से बचें और अपने फोकस को डिवाइड करने से बचें। आप कोई एक गोल सेलेक्ट कर लें और उस पर आप अपना फुल फोकस दीजिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3 महीने तक आप अपना फोकस सिर्फ़ उस एक चीज़ पर रखें, फिर उसका आउटकम देखें कि आप उस 3 महीनों में आप उस काम में कितना आगे जा पाते हैं। आपका गोल, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही गोल रखें, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी बनानी है तो बस पूरा दिन एक्सरसाइज़ करते रहें, नो। आपका लाइफ़ के हर एरिया में एक डिफरेंट गोल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फिज़िकल गोल कहा जाए तो आपने एक फिट बॉडी बनानी है, आपको फैट नहीं होना चाहिए। आप फाइनेंशियल गोल में रखें कि मैंने इस मंथ के अंदर, इस ईयर के अंदर मैंने इतने मनी जो है मैंने कमाना है, इतने पैसे मैंने कमाने हैं। आप एजुकेशनल गोल रखें कि इस दफ़ा स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैंने इतने ग्रेड्स लेने, ये मिनिमम है जिसको मैं, आप एक, मतलब आपके पास एक थ्रेशहोल्ड होना चाहिए, आपको हमेशा उससे आगे रहना है, उससे पीछे कभी भी नहीं आना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि इस दफ़ा मैंने कॉलेज में 80% ग्रेड लाने हैं, तो आप अपनी मेहनत उस हिसाब से करें। आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो आप एक टाइम पे एक स्किल को ही जो है ना फ़ोकस करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, जो भी स्किल आप सीख रहे हैं, आप एक वक़्त पे एक चीज़ को टाइम दें। तो इससे होगा ये कि आपका फ़ोकस डिवाइड नहीं होगा और आप मल्टीपल चीज़ें कर सकेंगे। इससे होगा ये कि आपका फ़ोकस डिवाइड नहीं होगा और आप एक ही चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकेंगे और उसमें मास्टर बन सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, कोई भी एक पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, जिनको आप चाहते हैं कि वो ग्रो कर जाएँ, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।